उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो, आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तो मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर, जमीन पर ही उसको कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है, वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दे। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान हो गया, पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम नंदी बनाएं, हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो, भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। सब, कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाते हैं, सब अच्छे से बनाते हैं, सब अच्छे प्रेम से बनाते हैं, और सब सफाई से भोजन बनाते हैं। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी भोले। मैं तेरी, आप लोगों को आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहा। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहां बैठकर अगर सुनने को मिल रही है तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतू गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी परिणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी, पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है, इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली, और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक लाइन अच्छी लिखी, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला माल काशी वाले रे। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है, ये शिव कृपा के लिए। आ जाओ, आ जाओ। करेंगे हम, रात भर नहीं सोए खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव। शिव महापुराण की कथा कहीं पुण्य उदय हुए होंगे, कहीं पुण्य प्रबल हुए होंगे, कहीं पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे, जो ये मिली।
और यहाँ शास्त्र कह रहा है पत्नी पति से करेगी 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य और पाप को दोनों को गिनना चाहिए।